चंद्र बैसवा क्लासेस। आज क्लास 9th के लिए पोयम है नो मैन और फॉर्च्यून। आज आप सभी विद्यार्थियों को, सभी लोगों को होली की हार्दिक बधाई। नो मैन ऑन फॉर्च्यून ये जो कविता है, ये जेम्स क्रिकप के द्वारा लिखी गई बहुत ही सुंदर कविता है। इस कविता में व्यक्ति कहता है कि हमारी जितने भी संसार है, जितने भी देश हैं, हमारी भाषाएं भिन्न हैं, हमारे भोजन भिन्न हैं, हमारे धर्म भिन्न हैं, लेकिन हम लोग फिर भी एक हैं। क्यों? क्योंकि वी आर ऑल ह्यूमन, हम सभी मानव जाति हैं। अब आप एक एक लाइन अच्छी तरह से पढ़ेंगे। पहली लाइन है रिमेंबर नो मैन्स आर स्ट्रेंज, नो कंट्रीज फॉरजिन। याद रखो, ना तो कोई व्यक्ति एक दूसरे से अद्भुत है या अनभिज्ञ है, नो कंट्रीज फॉरेन, और ना ही कोई देश आपका विदेश है। बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म से, आप सभी के वस्त्र एक समान है, इन वस्त्रों के नीचे ए सिंगल बॉडी ब्रीथ, एक ही प्रकार की जो सांस लेते हैं, यानी कि आपका शरीर एक ही प्रकार का है। लाइक अवर्स द लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन, हम सभी लोग एक देश एक भूमि पर रहते हैं और हम सभी लोगों को अपने भाइयों की तरह एक साथ चलना चाहिए। किसी में किसी से किसी भी प्रकार की भिन्नता नहीं होनी चाहिए। इज अर्थ लाइक दिस, यदि पृथ्वी इसी प्रकार की समान है, इन विच वी शैल लाई, तो हम सभी लोग भी क्या एक ही प्रकार के होने चाहिए। देयर आर दे टू अवेयर ऑफ द सन एयर एंड द वाटर, और आपको जानना चाहिए कि हम सभी को एक ही सूर्य से प्रकाश मिलता है, एक ही हवा में सांस लेते हैं, एक ही जल जो होता है उसको हम लोग प्यास पानी पीते हैं अपनी प्यास बुझाने के लिए। एंड फेड बाय द पीसफुल हार्वेस्ट, और हम अपनी फसलों को शांतिपूर्वक काटते हैं। बाय वार्स लॉन्ग विंटर स्टार्व्स, जब हम जाड़े के मौसम में क्या करते हैं, भूखे रहते हैं, उसके बाद वार लॉन्ग्स विंटर, यानी कि जब बहुत लंबे समय तक के युद्ध लगते हैं तो भुखमरी हो जाती है। देयर हैंड्स आर आवर्स एंड इन आवर लाइन्स वी रीड, और हम सभी लोग क्या पढ़ते हैं, हम सभी लोग भिन्न हैं, हम सभी लोग एक समान हैं, हमारे हाथ एक समान हैं, हम लोग एक ही प्रकार की लाइनों को पढ़ते हैं। ए लेबर नॉट डिफरेंस फ्रॉम आवर ओन, और हम सभी लोग से कोई भी व्यक्ति जो काम करने वाला है कोई भिन्न नहीं है, हम सभी लोग एक ही समान हैं। रिमेंबर, याद करना है, दे हैव आइज लाइक अवर्स दैट वेक, वो जिस प्रकार से हम लोग अपनी आंखों से सुबह उठते हैं, यानी कि हर चीज़ों को जानते हुए हमारी तरह से सुबह उठते हैं, और स्लीप, और शाम को सोते हैं। हैड स्ट्रेंथ कैन बी वन, और उनके पास भी शक्ति होती है कि वो जीत सके। बाई लव, यानी कि हम सभी को प्रेम के द्वारा सभी को जीतना चाहिए। इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ, प्रत्येक देश का जीवन एक ही समान होता है। ऑल दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड, सभी लोग एक दूसरे को पहचानते हैं, एक दूसरे को समझ सकते हैं। लेट अस रिमेंबर, हम सभी को याद रखना चाहिए। लेट अस रिमेंबर, हम सभी को याद रखना चाहिए। वेन एवर वी आर टोल्ड, कि हम सभी को बताना चाहिए, यानी कि सभी को मैसेज देना चाहिए। टू हेट अवर ब्रदर्स, हमको अपने भाइयों से घृणा नहीं करनी चाहिए। इट इज़ अवर सेल्फ, यानी कि अपनों से भी घृणा नहीं करनी चाहिए। डैट वी शैल डिस्पोजेज बिट्रेन द कंडम, ना तो हमें किसी के को धिक्कारना चाहिए, ना किसी के साथ क्रूरता का व्यवहार करना चाहिए, ना किसी को निकालना चाहिए। रिमेंबर, याद रखो, वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, यदि हम लोग ऐसा करेंगे तो सभी लोग एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, एक दूसरे के विपरीत हथियारों को ले लेंगे, जिससे मानव जाति का विनाश हो जाएगा, सभी लोग कष्ट झेलेंगे। इट इज़ द ह्यूमन अर्थ वी डिफेल, हमारी जो पृथ्वी है, हम लोग मानव जात के हैं, यहाँ पे निवास करते हैं। आवर हेल्थ ऑफ फायर डस्ट आउटरेज ऑफ इनोसेंस, और ये जो घृणा की जो अग्नि है हम उसमें जल जाएंगे। डस्ट ऑफ इनोसेंस, हम सभी लोग निर्दोष हैं, अनभिज्ञ हैं। ऑफ एयर डैट एवरी वेयर आवर ओन, और पूरे विश्व में हवा एक ही प्रकार की है जिसमें हम सभी लोग सांस लेते हैं, जीवित रहते हैं। रिमेंबर, याद करना है, नो मैन और फॉरिजिन, कोई भी व्यक्ति विदेशी नहीं है।
नो कंट्रीज आर स्ट्रेंज, और हमारे लिए कोई भी देश क्या है, अद्भुत नहीं है। ये पोयम जेम्स कुक के द्वारा लिखी गई बहुत ही सुंदर कविता है। धन्यवाद।